तो हेलो, आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स के एक पेपर को डिस्कस करेंगे हम सभी। जी हाँ अपना, और ये उम्मीद लेके चलते हैं कि ये पेपर आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है 19 मार्च के। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के वो स्टूडेंट जो 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं या जिनका एग्जामिनेशन चल रहा है, फिर मैं ये कहूँ, और आप सभी आप बीएसटी एग्जामिनेशन दे चुके हो। पहली बात है, बिजनेस स्टडीज़ का एग्जामिनेशन अपना हो चुका है, और अब हम लोग का अगला नेक्स्ट पेपर जो है वो है इंग्लिश का है, और फिर उसके बाद हम सभी का पेपर इकोनॉमिक्स का है। जी हाँ, तो आइएगा इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कैसे पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पेपर से हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ, ये प्रीवियस से पेपर है, लेकिन ये पेपर बहुत खास है आप लोग के लिए। ये पेपर बहुत खास है। जहाँ इस पेपर के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो यकीनन आप अगर करोगे तो गलत करने का चांस है, या यही क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आने की पूरी चांस है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब मैं आप सभी को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएसटी का पेपर का सॉल्यूशन चेक नहीं किया वो चेक कर सकते हैं। आपके इसी चैनल पे पूरा पेपर, जितने अलग अलग सेट्स के पेपर थे, अलग अलग कोड के पेपर थे, हमने उन सभी के आंसर्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब जाके अपने पेपर के आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेल आइकन को प्रेस कर दो, आप सभी शेयर कर दो अपने इस चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को, और पूरा पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं सीधा आपको चलता हूँ, एमसीक्यू को ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अब जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना सिलेबस के अंदर का पार्ट है। चलिएगा पहले बात करते हैं मैक्रो से, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 and the debt saving are minus 100 crore, the relevant saving at national level at income level of 1400 crore would be। बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाया आपने। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर मेरा जो है 180 करोड़। जी हाँ, 180 करोड़ इसका राइट आंसर बनेगा। आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा करने का, अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा बी। इसी में और पार्ट बोलता है द रेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज बिटवीन ब्लैंक, ठीक, एंड ब्लैंक। बताओ जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच में होती है। वो हमेशा हमेशा किसके बीच में होती है। वो हमेशा सर +1 और इनफाइनाइट के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्टेटमेंट दिया गया आपके पास। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कहता है सेविंग फंक्शंस कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन। हम सेविंग फंक्शन को कंजप्शन फंक्शन ड्राइव करते हैं क्या, बिल्कुल सही करते हैं। कंजप्शन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये बात गलत है, क्योंकि कंजप्शन कहाँ से शुरू होता है। कंजप्शन में से मेरा यहाँ से शुरू होता है, ना कि यहाँ से शुरू होता है। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में समझिए। कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है। कंजप्शन फंक्शन हमेशा स्टार्ट जीरो ओरिजिन से नहीं होता है, ध्यान रखिए। और जो गैप होता है उसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, हम लोग उसको नाम दिए हुए हैं। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट लीड्स टू। अगर सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए और जो प्राइस है क्रूड ऑयल का अगर वो गिर जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो क्या लीड करेगा। तो वो लीड करेगा क्या, वो लीड करेगा ट्रेड डेफिसिट, क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा ट्रेड डेफिसिट को। ध्यान रखिएगा, ओके, ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा होता है तो क्या करता है, वो ट्रेड के डेफिसिट को कम डिक्रीज करता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, इसमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई का नहीं है, ये आपको बताना है। तो कंट्रोलर होता है क्या, कंट्रोलर होता है क्या, आरबीआई क्या कंट्रोलर होता है क्या। मैंने आपको देख बताया था कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं, और एक होता है सेंट्रल। एक कॉमर्शियल बैंक होता है और एक होता है आरबीआई, जिसे मैं सेंट्रल बैंक का दर्जा दिए हुए हैं। ठीक है, एक क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करता है और एक क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है, और क्रेडिट को क्रिएट करने का काम कमर्शियल बैंक करता है। तो ये बात पहला सही हो गया। क्रेडिट प्रोवाइडेड टू द कमर्शियल बैंक इज ऑफ करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट। बताओ क्या इसमें लगाया आप लोगों ने फोर्थ का राइट आंसर। सर हम लोगों ने लगाया फोर्थ का सी, बिल्कुल से लगाया आपने। सेंट्रल एजेंसी जो एनुअल बजट प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट की, वो ये नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो फोर्थ का सी हो जाएगा, ध्यान रखिए, तीनों याद रखिएगा, तीनों आपके हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम दुबई विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने।
आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन FII फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ये गलत बात है, ये गलत बात है, इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा ए। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 मेरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। फ्लो वेरिएबल्स एंड द स्टॉक वेरिएबल्स आर द सेम, नहीं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे टाइम को लेके वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो दूसरा अपना पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर बन जाएगा। और की बात करते हैं यहाँ पे, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आने वाली हैं आप लोग के लिए। आइडेंटिफाई फ्लो वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा फ्लो वेरिएबल हमारा। तो मैंने फ्लो वेरिएबल मतलब क्या हो सकता है, देखो तो जिसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या लगाया आप लोगों ने क्या लगाया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हमने लगाया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्कूल, ये राइट आंसर बिल्कुल सही बात, 6 का बी हो जाएगा। आई 7 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें कौन सा सोर्स नहीं है हमारा। तो मैं बताता हूँ आपको, जब हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करते हैं ना अब्रोड से, तो ये सोर्स नहीं होता हमारा अब्रोड से। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल रीड करना है फॉलोइंग सेंटेंस को, एडिशन रीजनिंग के क्वेश्चन को, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। द वैल्यू ऑफ APC कैन नेवर बी जीरो, और निगेटिव कलर की जो वैल्यू होता है APC का हमारा, वो ना कभी जीरो हो सकता है ना कभी नेगेटिव हो सकता है। ओके बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। APC इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल नहीं भैया। APC का फॉर्मूला क्या है, APC का फॉर्मूला C/Y है। तो किस प्रकार से फॉर्मूले में जब Y आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो कैसे ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, नहीं ये डिपेंडेंट होता। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी वाला, एट्थ का हो जाएगा राइट आंसर सी। नाइन्थ क्वेश्चन क्या मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, इफ द सेंट्रल बैंक वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इट में ब्लैंक। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहती है, सेंट्रल बैंक की भैया मनी सप्लाई को कम किया जाए इकोनॉमी में, तो क्या करना होगा उसको। तो उसके लिए को क्या करना होगा, उसको ना आधार किया, उसको पहली बात है बैंक रेट बढ़ाना होगा, ये बात सही है। कैश ऑफ रेशियो उसको घटाना पड़ेगा, ये नहीं, ये सेल, हाँ ये सेल करना पड़ेगा। तो ये देखिए दो काम, पहला और तीसरा अगर होगा तो क्या होगा, पहला और तीसरा होता है तो फिर मैं ये कहूँगा कि भैया ये मेरा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नाइन्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट आंसर। देखो 10वां क्वेश्चन जो है फिर थोड़ा सा मिस्टेक है, 10वां क्वेश्चन में फिलहाल भी नहीं जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। और सीधे आपको ले चलता हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, जहाँ पे उसके भी कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन नंबर बी का। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। Between 1966 to 1976, Mao introduced the movement under which profession and students were asked to work and learn from real life situations prevailing in the countryside of China. तो क्या लगाया आप लोगों ने 18th का राइट आंसर, 18th का राइट आंसर है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 18th का डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके और पोर्शन की बात कर ले क्या, बिल्कुल से और पोर्शन की बात करते हैं। In the agriculture sector, the communists were established where land holding were allotted to the individual household for ownership. Special economic zones were established to attract foreign investments and technology. Okay, तो देखिए इसमें क्या ना, इसमें जो पहला जो बात ये कर रहे हैं ये थोड़ा सा गलत है, और जो सेकंड बात इन्होंने कहा है ये बात इनका सही है। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्ले अ विटल रोल इन द इंश्योरिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, लीड्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर, इनहांसेस द रीच ऑफ अ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। तो क्या लगाया आप लोगों ने, 19th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा डी वाला यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्या तीनों तीनों प्रोवाइड करवेगा वो। तो ध्यान रखिए पहले इसका राइट आंसर क्या होगा, 19th का हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन का डी मेरा। अगर और पर्सन की बात करें, ब्लैंक रिवॉल्यूशन was harbinger of major changes in the credit system as lead to the diversification of the portfolio of the rural credit towards the production oriented lending। तो भाई इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड ग्रीन होगा, ग्रीन क्या हो जाएगा राइट आंसर, ग्रीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म करना था, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा डी मेरा, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
Multiple reasons for economic slowdown and re-emergence of poverty in Pakistan may be enumerated from. बताओ कैसे ये होगा मेरा यहाँ पे, क्या लगाया आप लोगों ने 21st का आंसर, 21st का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा डी वाला, ओनली सेकंड स्टेटमेंट, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 22nd क्वेश्चन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्पेशल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, कैन कोशिश करता है सच पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम डायरेक्टली और डायरेक्टली लीड टू द एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे, और सही से एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रहा है। आइएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 22 क्वेश्चन के बाद में 23rd क्वेश्चन, ब्लैंक अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन टू बैन द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कंपाउंड्स अलॉन्ग विद अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो कौन सा वो था अपना, तो मैं अगर इसकी बात करें तो 23rd का राइट आंसर क्या लगा आपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मेरा बन रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द हरमन डेली एन एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो ABCD अब अपने पास मतलब क्या लगाया आप लोगों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा इनपुट इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं, सजेशन दिया गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ प्रोमिनेंट रोल ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन द सेकेंडरी सेक्टर। रीजन दिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। तो 24th का क्या लगा आपने, 24th में अगर मैं बात करूँ, दोनों स्टेटमेंट देखिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और सही से एक्सप्रेशन भी दे रहा है यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 24th का ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला। 25th क्वेश्चन क्या, मूव ऑन करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या पूछा 25th में अपने यहाँ पे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट रिलेशन को शो नहीं करता है, जो शो नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए जो ए है ना वो शो करता है, बी वाला शो नहीं कर रहा अपना यहाँ पे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25th का बी वाला, ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल रिड्यूस द स्किल्स ऑफ लेबर। 26th क्वेश्चन, लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ओके चलो ठीक है, 26 की मैं बात करता हूँ। ओके बात इसमें होगी अपना यहाँ पे, रीजन क्या रहेगा, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। ओके इंडिया पाकिस्तान चाइना। तो मेरे फ्रेंड देखिए ये जो ना पहला जो है ना, पहला थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, एक सेकेंड फ्रेंड। तो अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो आई गेस फ्रेंड दोनों यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, देखिए नहीं, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया मैंने आपका, इसका राइट ये रॉन्ग दिया गया स्टेटमेंट आपका आंसर, एंड रीजन आपका बिल्कुल सही बात हो रही है, रीजन आपकी बिल्कुल सही, ठीक है ध्यान रखिएगा। अब तक 27 की बात मैं करता हूँ यहाँ पे, वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज वेरी इफिशियंट effectively used in controlling the population by the Chinese authorities. One child policy adopted, according to the scholars, led to the decline in the gender ratio, the proportion of females per 1,000 males. तो हमारे फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या लगा आप लोगों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो तो फ्रेंड ये आपका पेपर था, फिर आप बाकी जो और क्वेश्चन बच रहे हैं आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहते हैं एक और नए पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।